माई सेल्फ विष्णु सोनी, को साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। बट हम लोग आज टुडे जो डिस्कस करेंगे वो आप लोगों के हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरियल सेल की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास तक हम लोग बेटा आपके ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, इन 3 पार्ट को हम लोग क्लियर करके आ चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट जो क्लियर करेंगे वो आप लोगों के हैं कि 1 मिनट आप लोग वापस से देख सकते हो चाहो तो। यदि मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये आप लोगों के स्ट्रक्चर चल रहे थे ना। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग 3 पार्ट क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट अगले पार्ट है, और वो आपके बेटा फ्लैजिला के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि सरफेस अधेशन पार्ट है कि इसकी जो सेल वॉल है उस सेल वॉल के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ, ग्लाइकोकैलिक्स के साथ, इनसे एक जुड़े हुए कुछ पार्ट होते हैं और उन्हें हम लोग बोलते हैं सेल एडहेशन पार्ट। क्लियर? क्योंकि एडहेशन का मीनिंग क्या होता है? जुड़ाव से होता है, जॉइनिंग से होता है। तो ये तो एक कॉमन बात है। हमें तो फ्लैजिला और फिम्ब्री या पिली की बात करनी है, तो आप लोग जो नेक्स्ट आज हेडिंग मेंशन करोगे वो आपके बेटा फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है? तो इतना तो शायद मेरे हिसाब से बेटा आज आप लोग समझ चुके हो। आज मेरे को इतना कहने में तो कॉन्फिडेंस मेरे को भी होगा और आपको भी होगा। यदि आप लोग डेली रेगुलरिटी में यदि क्लासेज ले रहे हों, ऑनलाइन क्लासों को अटेम्प्ट कर रहे हों, तो आपको 100% कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि फ्लैजिला का मीनिंग क्या है। तो बेटा बैक्टीरिया के अंदर मोटिलिटी प्रोवाइड करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी प्रेजेंसी और एब्सेंसी के बेस पर ही हम लोग उन बैक्टीरियाज को मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। व्हेन द फ्लैजिला इज प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरिया इट इज नाउन एज द मोटाइल बैक्टीरिया। When the flagella are present on the bacteria, then it is known as motile bacteria, and otherwise when the flagella are absent on the bacterium it is known as the non-motile bacteria. क्लियर? तो ये बेटा हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें लोग ये तो एक नॉर्मल कॉमन बात हो गई ना, इनको अपन लोग डिस्कस। यहाँ हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि फ्लैजिला के स्ट्रक्चर कि इनकी बॉडी के साथ जो फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। क्लियर? स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? तो बेटा वो स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता देता हूं कि हम लोगों ने लास्ट इसमें देखा है 1 मिनट कि ये जो आप लोगों के बेटा फ्लैजिला ओरिजिनेट हो रही है, तो ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के साथ हो रही है। तो इसका कनेक्शन तो बेटा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के साथ होता है, ये तो हमें कॉन्फिडेंस हो चुका है। डायग्राम भी ये हमें आइडेंटिफाई करा रहा है कि सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्लैजिला का अटैचमेंट होता है। अब हम लोग बेटा बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, है ना। फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की हम लोग यदि बात करें तो एक आइडियल फ्लैजिला स्ट्रक्चर के अंदर फॉलोइंग पार्ट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द बेसल बॉडी, फर्स्ट इज द बेसल बॉडी, सेकंड इज द हुक। सेकंड पार्ट कौन सा होगा बेटा? हुक पार्ट होता है। सेकंड पार्ट क्या होगा? हुक पार्ट होता है। एंड थर्ड पार्ट इज द फिलामेंट। थर्ड पार्ट इज द फिलामेंट। फर्स्ट आप लोगों के क्या होता है बेटा? वेसल बॉडीज होती है, सेकंड आपके हुक पार्ट होता है, और थर्ड बेटा फिलामेंट होता है। इसका मैं इमेज भी आप लोगों को आज की क्लास में, सॉरी मैं नहीं दे सकता इसका इमेज, क्योंकि जो डिवाइस थी वो मेरे से मिस हो गई आज वो, इसलिए बाकी का नेक्स्ट क्लास में इसका चाहोगे तो इसका मैं इमेज भी आपको दिखा दूंगा और वो क्लियर भी हो जाएगा आपके, है ना। बाकी का ऐसी उसकी इमेज की इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि रियलिटी में क्या थी जो सर बोल रहे हैं वो चीज़ें, तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉमिस है उसमें आपको करा देंगे इस चीज़ को।
चलो बेटा, तो फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के अंदर बेटा ये फॉलोइंग पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी होती है, हुक पार्ट होता है एंड फिलामेंट होता है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं बेसल बॉडी। अब ये बेसल बॉडी क्या है, तो देखो बेटा, ये हमारे पास सेल उसकी स्ट्रक्चर थी, है ना, बैक्टीरिया सेल की। तो मैं तो ये आपको देख रहा हूँ। चलो, तो ये बेटा सेल बॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इनके साथ ये रिलेटेड है, क्लियर, इनके साथ ये अटैच है। तो बेटा जो आपके सेल बॉल और सेल मेम्ब्रेन के साथ जो रियलिटी में पार्ट ऊंचा है उसे बेसल बॉडी बोले, बेसल बॉडी है। उसके बाद इसका हुक पार्ट वेसल बॉडी और फिलामेंट को, क्योंकि इसका कुछ पार्ट आपके आउटसाइड निकला हुआ है तो उसे हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। लेकिन जो पार्ट वेसल बॉडी और फिलामेंट को दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा, इट इज नाउन एज द हुक, क्लियर। तो बेसल बॉडी की बेटा बात करें तो इट इज द बेस पार्ट ऑफ फ्लैजिला। बेसल बॉडी क्या है बेटा, बेस पार्ट ऑफ फ्लैजिला, ये फ्लैजिला का बेटा बेस पार्ट है। एंड रॉड शेप स्ट्रक्चर, एंड दीज आर रॉड शेप स्ट्रक्चर, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। तो एक तो फर्स्ट बेसल पार्ट है, रॉड शेप्ड है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है। और बेटा हम लोग बात करें इसकी तो हम लोग बात कर सकते हैं कि इसकी क्या होती है बेटा, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई होती है, डीप में प्रेजेंट होती है ना। तो पोजीशन की यदि बात करें तो डीपेस्ट इन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये डीप में यानी धसी हुई होती है ना। अब हम लोग बेटा बात करते हैं कि ये जो बेटा वेसल बॉडीज है ये प्रोटीन से मेड अप रॉड शेप की स्ट्रक्चर, प्रोटीन से मेड अप रॉड शेप की जो स्ट्रक्चर है ये 2 पेयर रिंग से क्या होती है, सराउंडेड होती है। 2 पेयर रिंग से सराउंडेड होती है। तो मैं मेंशन कर देता हूं आगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। नेक्स्ट 2 पेयर्स ऑफ rings found in vessel body. First is the outer rings और second is the बेटा inner rings। तो 1 पेयर आउटर रिंग होंगी और बेटा क्या होती है, 1 पेयर आपके इनर रिंग होंगी। तो 2 पेयर रिंग प्रेजेंट होती है। अब हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो इन रिंग का जो आउटर पेयर है, रिंग्स का जो आउटर पेयर है ये कहाँ धसा हुआ होता है, सेल बॉल में। क्योंकि आउटर तो बेटा यही है ना सेल बॉल, और इनर ये है, तो वैसे याद रखने ना, आउटर सेल बॉल में, इनर सेल मेम्ब्रेन में। तो कहाँ डीपेस्ट होता है, ये सेल बॉल में होता है, ये सेल मेम्ब्रेन में। अब हम लोग देखें कि इस पेयर में भी क्या होती है बेटा, जो 2 रिंग होती है, क्योंकि 2 पेयर है ना और हर पेयर में 2 रिंग होंगी। तो इस पेयर के अंदर जो 2 रिंग होती हैं वो कौन सी होती है बेटा, LP। आउटर रिंग के अंदर जो रिंग्स होंगी वो कौन कौन सी होती हैं, L एंड P रिंग होती हैं, L एंड P रिंग्स। तो ये याद रखना है। और वैसे मैं एक थोड़ा सा बता दूं इसको याद करने के लिए, आउटर को बेटा हिंदी में थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप लोग देखो, आउटर को हिंदी में बोलते हैं अपन लोग बाहरी, बोल देते हैं ना। 1 मिनट के लिए हिंदी मीडियम पे आ जाओ थोड़ा सा। और बाहरी यानी बेटा बिहारी, बाहरी यानी बिहारी, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। अब बेटा बिहार की बात कर रहा हूँ तो बिहार में तो वो कौन फेमस है, अरे लालू प्रसाद, लालू प्रसाद यादव का हर बच्चा नाम जानता है।
क्योंकि बिहार में उसने अपना नाम किया है। तो क्लियर, तो ये याद रखना। आउटर रिंग LP, क्योंकि यही कंफ्यूज होता है, नीट में मूव मिस हो जाता है। तो नीट में मिस हो गया तो कैसे करें, तो उसके लिए ये करना है। अरे बाहरी बिहारी कौन, लालू प्रसाद। चलो बेटा इनर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इनर की बात करते हैं। अब इनर की बात कर रहे हैं तो इसमें भी 2 रिंग होंगी, और वो कौन कौन सी होती हैं, SM रिंग। कौन सी होंगी, SM रिंग। इनर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आंतरिक। आंतरिक यानी अंदर। तो अंदर कौन गए, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी गए। ठीक है ना, तो याद रह जाएगा ना, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं, पेयर को चेंज कर देता है और ये पूछ लेता है कि कौन सी रिंग का जो पेयर है वो सेल वॉल के साथ अटैच होता है, और कौन सी रिंग का जो पेयर से बेटा वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। तो आउटर रिंग LP का जो पेयर है ये आपके सेल वॉल के साथ अटैच होता है। इनर रिंग का SM के जो पेयर है ये कहाँ अटैच होता है, आप लोगों के सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। लेकिन मैं बेटा बात करता हूँ आगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की, आगे क्लियर कर लेंगे। सेल वॉल स्टैंडिंग टेक्निक के बेस पर देखते हैं, कलर आता है उसके बेस पर। तो बेटा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर ओनली क्या होती है, 1 पेयर ऑफ रिंग प्रेजेंट होती हैं। तो नेक्स्ट ओनली 1 पेयर of rings, only 1 pairs of ring found in gram positive bacteria। क्लियर, और जो कौन सा होगा 1 पेयर, क्योंकि आउटर भी और इनर भी, तो याद रखना है इनर होता है। कौन सा होगा बेटा, इनर होगा, इनर पेयर प्रेजेंट होता है। और इनर पेयर में कितनी रिंग हैं, 2। कौन कौन सी, अरे LM, ऑप्शन दे रहा हूं, SP, LP, D ऑप्शन, SM। इनर पेयर में कौन सी रिंग्स का पेयर होगा बताओ, ऑप्शन टिक मार्क करो, लॉक करना है, कौन सा करोगे, तो आएगा ना SM। क्लियर, तो ये आपके फर्स्ट पार्ट फ्लैजिला की स्ट्रक्चर के अंदर बेसल बॉडी फिनिश होता है। सेकंड पार्ट हम लोग बेटा क्लियर करते हैं, और वो आपके हुक पार्ट। तो हुक पार्ट क्या है, जस्ट आपको मैंने क्लियर किया था, तो इसका काम क्या है, तो इसका एक तो क्या करता है बेटा, ये वेसल बॉडी और फिलामेंट वाले पार्ट को ज्वाइन करने का काम करता है। ये मिड पार्ट ऑफ फ्लैजिला है, एंड इसका सम पार्ट बेटा सेल वॉल में क्या होता है, डीप होता है, सेल वॉल में धंसा हुआ होता है सम पार्ट। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की, और वो लास्ट आपके पार्ट फिलामेंट है। तो ये बेटा क्या है, आपके सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो दीज आर सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर which made by protein monomers, अब यदि बात करें हम लोग, तो यहाँ से नीट का क्वेश्चन है, और मैं बेटा आपको सेल वाले पार्ट में भी क्लियर करा के आया था इस बात को ना, कि ईच जो मोनोमर है इसके अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन, ईच मोनोमर इज मेड अप बाय द फ्लैजिलिन प्रोटीन, ईच मोनोमर्स इज मेड अप
फ्लैजेलिन प्रोटीन, है ना, इससे होगा, फ्लैजेलिन प्रोटीन से होगा, क्योंकि बात कर रहे हैं बेटा हम लोग किसकी, मोनेरा किंगडम के मेंबर की, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट के मेंबर के अंदर फ्लैजेलिन प्रोटीन से मेडअप ही फ्लैजिलाज प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं नेक्स्ट कि इस फ्लैजेलिन प्रोटीन के मेडअप जो मोनोमर हैं ये 4+4 के फॉर्म में अरेंज होते हैं, स्पाइरली ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखना है, और बाकी का आपको बेसल बॉडी याद रखनी है। क्लियर। तो ये आपको एक कंसेप्ट था वो याद रखना है। इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है आप लोगों के कि जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, इस बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के अंदर सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जो फ्लूइड होता है इट इज नाउन एज द साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा क्या होता है, एक आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक्ड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसको लेडर वर्ग नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। जो जेनेटिक मैसेज जो होते हैं उन्हें वन सेल टू अनदर सेल ट्रांसफर करने में नहीं एज फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या करता है, वर्क करता है। इट इज नाउन एज द प्लाज्मिड। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बेटा वो है कि आप लोगों के इसकी सरफेस के साथ कुछ अदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड होती है और इट इज नाउन एज द पिली और फिम्ब्रीन। जो पिलीन नामक प्रोटीन से क्या होती है बेटा, मेडअप होती है। पिली आर टू टाइप, लॉन्गर पिली एंड शॉर्टर पिली। यदि इनकी बात करें, नंबर की बात करेंगे पिली तो मोर देन फ्लैजिला होती है, लेंथ की बात करेंगे तो ये शॉर्टर देन फ्लैजिला होती है। जो लॉन्गर पिली है बेटा उन्हें एफ पिली के नेम से इंडिकेट करते हैं, और जो शॉर्टर पिली है ये बेटा क्या होता है आप लोगों से कि जो जलधाराएं आती हैं, जो ओशियन वगैरह होती हैं उसके अंदर जो आपके स्ट्रीम जो चलती हैं या जो चट्टानों पर इन बैक्टीरियाज को आर्डेज करने में, जोड़ने में क्या होती है, काम आती है ना। तो इनका काम याद रखना है क्या है आप लोगों को, ये तो मोटिविटी प्रोवाइड करती है और ये आप लोगों के कॉन्जुगेशन में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री फॉर्म में एक क्या होता है आप लोगों की जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और दिस जेनेटिक मटेरियल इज नाउन एज द न्यूक्लियोइड। इंसिपिएंट न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इन यू बैक्टीरिया के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के इक्वल जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी साइट है, मीजोसोम प्रेजेंट होती है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बेटा कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इनफोल्ड होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, इनफोल्ड होगी, और इनफोल्ड होने के बाद आपके किसका फॉर्मेशन करती है, मीजोसोम का फॉर्मेशन करेगी। अब ये मीजोसोम का जो पार्ट है इसके पोजीशन के बेस पर हम टू पार्ट में क्लासिफाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज द सेंट्रल मीजोसोम और सेकंड अदर इज द पेरिफेरल मीजोसोम। कि जो सेल मेम्ब्रेन की साइड जो पार्ट होगा मीजोसोम का उसे हम लोग पेरिफेरल मीजोसोम बोलेंगे, और जो बेटा आपके साइटोप्लाज्म की ओर जो पार्ट होगा इट इज नाउन एज द सेंट्रल मीजोसोम। अब जो बेटा जो आपके पेरिफेरल जो मीजोसोम है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, और जो सेल वॉल के फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल होता है। जबकि जो आप लोगों के सेंट्रल जो मीजोसोम है ये सेल डिवीजन में हेल्पफुल होगा। कहाँ हेल्पफुल होता है, सेल डिवीजन के अंदर हेल्पफुल होता है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो यू बैक्टीरिया की सेल है, इस यू बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे जस्ट लाइक ग्लाइकोजन पार्टिकल एंड वॉल्यूटिन पार्टिकल। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स या पार्टिकल और आपके वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स या और पार्टिकल्स। क्लियर। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसी कंसेप्ट के साथ हम लोगों की यू बैक्टीरियल सेल फ्री होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।